प्रिय विद्यार्थी, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत का अध्याय 12 सुदामा चरित्र, जिसमें महाकवि नरोत्तम दास ने हमें सुदामा, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में बताया। अब तक हमने इस अध्याय में पढ़ा कि किस तरह से सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचते हैं, किस तरह से श्री कृष्ण उनकी आवभगत करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, और कुछ दिन रहने के बाद जब वो सुदामा को विदा करते हैं तो विदा करते समय उन्हें खाली हाथ विदा करते हैं, जिसके कारण वह स्वयं से अपनी पत्नी और श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में जो नाराजगी आती है उसे कवि ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के राज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठ्यो ढेली, अब कहीं समझाए के बहु धन धरो सकेली। यानी सुदामा ने जब श्री कृष्ण से अपने गांव जाने की बात कही तो उन्होंने सुदामा को अपने महल से खाली हाथ विदा कर दिया। श्री कृष्ण के इस व्यवहार से सुदामा श्री कृष्ण के ऊपर खींचते यानी गुस्सा करते चले आ रहे थे। वे मार्ग में सोचते हैं कि राजा होने के बावजूद श्री कृष्ण उन्हें प्रसन्नतापूर्वक मिले, जितने दिन वहां रहे उनकी खूब आवभगत की, परंतु विदा करते समय श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया। श्री कृष्ण की यह बात उन्हें समझ में नहीं आई। वे सोचते हैं कि कृष्ण को तो मेरी जाति अर्थात ब्राह्मण होने का भी ध्यान नहीं आया कि ब्राह्मण को कभी भी खाली हाथ विदा नहीं किया जाता है। सुदामा स्वयं से कहते हैं कि क्या हुआ जो यह अब द्वारिका का राजा बन गया, पर है तो वही कृष्ण जो जरा जरा से दही के लिए हाथ फैलाए फिरता था। घर घर औरत फिरे तनक दही के कार, यानी थोड़े थोड़े दही के लिए हाथ फैलाए फिरता था। विपुल संपत्ति का स्वामी बन गया हो, आदतें और स्वभाव तो वही है। चाहे कितना भी धन वैभव हो गया हो, लेकिन श्री कृष्ण की आज भी आदत तो वही है। जो खुद मांगा करता था वह दूसरों को कैसे कुछ दे सकता है। साथ ही वह स्वयं पर भी द्वारका आने पर क्रोधित होते हैं और अपनी पत्नी के विषय में वो कहते हैं कि मैंने पत्नी को जाते ही कहूँगा कि ये जो उन्होंने दिया है ये तुम ले लो। कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए उसी ने यानी पत्नी ने, कहूँगा तुम्ही ने जबरदस्ती मुझे भेजा था, मैं तो आने वाला ही नहीं था। अब घर पहुंचकर कहूँगा कि कृष्ण ने विदा करते समय इतनी सारी संपत्ति और धन दिया है कि इन्हें संभाल कर रखो, कहीं इधर उधर न हो जाए। कहने का मतलब है कि इन 6 पंक्तियों में सुदामा श्री कृष्ण पर बहुत नाराज होते हैं जब वो उन्हें बिना कुछ दिए ही विदा कर देता है, और साथ में अपनी पत्नी के ऊपर भी रीझते हैं कि उसने मुझे जिद करके यहाँ भेजा, जबकि मुझे पता था श्री कृष्ण ऐसा कुछ देने वाला
नहीं है। इसके आगे क्या हुआ वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।